5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ने के लिए आखिरी 45 मिनट मिलते हैं। नौबत ये आ जाती है कि शेख हसीना को अपने ही देश से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही हिंदुओं पर हमले होने लगते हैं। 3 लड़के जिनकी वजह से शेख हसीना को फॉल डाउन करना पड़ा। इसके बारे में भी बताएंगे आपको पूरे विस्तार के साथ। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर अचानक भारत में दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पहुंचती है। बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री ने सडनली इस्तीफा दिया हो। 1 जुलाई 2024 को स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसमें स्टूडेंट्स ने उस कोटा सिस्टम को हटाने की मांग की थी जिसमें फ्रीडम फाइटर के परिवारों को 30% रिजर्वेशन था। यानी 1971 में पाकिस्तान से लड़े युद्ध में जिन सैनिकों की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उनके परिवारों के लिए शेख हसीना के पिता मुजिबुर रहमान ने एक रिजर्वेशन कोटा शुरू किया था। स्टूडेंट्स का आरोप था कि इस कोटा सिस्टम की वजह से सिर्फ फ्रीडम फाइटर के परिवारों को ज़्यादा नौकरी मिलती है। इससे सिर्फ उनके परिवारों को ज़्यादा फायदा होता है। 10 से 20 जुलाई का समय शेख हसीना के लिए एक ऐसा समय था जो उनके सबसे बुरे दिनों में रहा, जिसमें 180 से अधिक लोगों की मौत इस प्रोटेस्ट की वजह से हुई। जब रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ज़्यादा होने लगा, तब इस प्रोटेस्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 93% सरकारी नौकरी मेरिट लिस्ट के आधार पर दी जाएगी। इसलिए 21 जुलाई को रिजर्वेशन कोटा को रद्द कर दिया। इसके अलावा शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को टेररिस्ट भी कहा था और शेख हसीना का ये बयान ही टर्निंग पॉइंट रहा, जिसके बाद रविवार को भीषण प्रोटेस्ट के बाद 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें सेना और पत्रकार भी शामिल थे। बांग्लादेश इस दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन 17 करोड़ है, जिनमें 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड है। बांग्लादेश में हसीना सरकार को फॉल डाउन कराने वाले 3 स्टूडेंट शामिल हैं, जिनमें नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। इसमें नाहिद इस्लाम जो कि ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट का कोऑर्डिनेटर था। 21 जुलाई 2024 को नाहिद एक पुल के नीचे बुरी तरह इंजर्ड मिले। 29 जुलाई 2024 को नाहिद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्टूडेंट से प्रोटेस्ट खत्म करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद 4 अगस्त को नाहिद का एक और बयान सामने आया जिसमें नाहिद ने कहा कि आज हमने सिर्फ लाठी उठाई है और अगर लाठी से काम नहीं चला तो हम बंदूक भी उठाएंगे। उनके इसी बयान के बाद स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और प्रधानमंत्री शेख हसीना का विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना को छोड़ते ही हिंदुओं पर हमले होने लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी स्टूडेंट इन हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या सच में ये वही स्टूडेंट है जो रिजर्वेशन कोटा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर कोई और? बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकानों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या सच में ये प्रोटेस्ट रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ था या फिर जानबूझकर हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने के लिए सब किया गया? भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से लगती है। लेकिन बांग्लादेश में भीषण प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में आ सकते हैं, जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।